सुन बुढ़िया, पहले मेरे बॉयफ्रेंड की शूज साफ कर, बहुत गंदे हो गए हैं। उसके बाद बाकी काम करना। मैं हाँ तुझे रखा किस लिए मैंने यहाँ पे? काम करने के लिए ना, तो साफ कर। और हाँ, अपने दुपट्टे से साफ करना। और मेरे जूते साफ करने के बाद ना मेरी बेबी के सैंडल साफ कर देना। वो क्या है ना, बहुत गंदे हो रहे हैं। अरे बेबी, इसकी क्या जरूरत है? ये कोई बात। ठीक है। एक सेकंड रुक जा, इसके बेटे का फोन आ रहा है, आवाज मत करना। हेलो, हाँ निखिल। कैसी हो शिखा तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं, बस वो तुम तो जानते हो घर के कितने काम होते हैं, साफ सफाई, बस वही कर रही थी। अच्छा, माँ कैसी है? क्या कर रही है माँ? मम्मी जी रेस्ट कर रही हैं। हाँ, वो क्या है ना, उनके सर में दर्द हो रहा था तो सुबह से वो सो रही हैं। मैंने डिस्टर्ब नहीं किया उनको। तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना उनका ध्यान रखने के लिए। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, तुम माँ का ख्याल अच्छे से तो रखती हो ना? अरे तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना उनका ध्यान रखने के लिए। हाँ, मेरे होते हुए उनको कुछ नहीं हो सकता। मैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। अरे उन्हें तो एक चम्मच तक उठाने नहीं देती मैं। हाँ, अच्छा सुनो ना निखिल, वो पैसे वैसे भेजते रहना। वो क्या है ना, राशन लाना है, बहुत खर्चे हो रहे हैं आजकल, मम्मी जी के दवाई वगैरह सब कुछ। हाँ, मैंने तुम्हें पैसे भेज दिए ऑलरेडी, तुम एक बार चेक कर लो। अच्छा, भेज दिए तुमने? थैंक यू सो मच, तुम कितना ध्यान रखते हो मेरा। चलो ठीक है, बाय। कर लिया फोन। यार बेबी, बात तो तुमने कर ली, पर आज ना मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है यार। अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सुन, मेरे बॉयफ्रेंड का कुछ अच्छा सा खाने को मन है। अब एक काम कर, मार्केट जा और कुछ अच्छा सा ना स्पाइसी सा लेके आना जो मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद आ जाए, ठीक है? वो रात होने वाली है ना, तो कल ले आऊंगी मैं। मैंने अभी कहा ना लाने को, तो अभी मतलब अभी। अब जा, मेरा मुंह क्या देख रही है? अभी लाई। और हाँ, तेरे पास पैसे तो है ना? तेरे बेटे ने भेजे थे ना तुझे पैसे? हाँ, है मेरे पास। तो जा, उनसे लेके आ जाना और जल्दी आना। तुम्हें और कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, वो ले आएगी, ठीक है? निखिल बेटा, तू कब आया? माँ मेरी छोड़ो, आप एक बात बताओ मुझे। आपके साथ इस घर में इतना कुछ हो रहा है और आपने मुझे एक बार बताना जरूरी नहीं समझा? अरे नहीं नहीं बेटा, तू गलत समझ रहा है। अरे बहू तो मुझे बहुत अच्छे से रखती है, मेरा कितना ध्यान रखती है वो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बस करो माँ, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था कि आपकी बहू आपका कितना ध्यान रखती है। अरे कम से कम एक बार मुझे बताया तो होता कि मेरी पीठ पीछे मेरी माँ के साथ इस घर में इतना कुछ हो रहा है। क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती हो क्या? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तुझे कैसे बताती, हर टाइम फोन तो बहू के पास रहता है, और जब मैं उससे बोलती हूँ कि तेरे से बात करवा दे मेरी, तो वो बात भी नहीं करवाती। हर टाइम मुझे धमकाती रहती है। और वो लड़का पता नहीं कौन है। पहले तो बहू घर से बाहर कई घंटे के लिए गायब रहती थी, और अब वो लड़का डेली हमारे घर आता है। मेरी कितनी बेइज्जती करते हैं दोनों। बेटा, अब तू आ गया है ना, तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। इससे अच्छा तो तू मुझे कहीं वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जा, पर मैं यहाँ नहीं रहूंगी। माँ, आप वृद्धाश्रम क्यों जाओगी? ये आपका घर है और उसने आपके साथ इतना कुछ किया है ना, इसका हिसाब तो शिखा को देना ही पड़ेगा। चलो मेरे साथ। निखिल, तुम अचानक से आगे, बताया तो होता आने से पहले।
क्यों? मैं अचानक से आ गया, इस बात की तुम्हें जरा भी खुशी नहीं है क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अचानक से आ गए। अरे बस बस, रहने दो। मुझे तुम्हारी खुशी ना तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। पहले एक बात बताओ, ये आदमी है कौन और तुम्हारे साथ यहाँ कर क्या रहा है? दोस्त है मेरा, मुझसे मिलने के लिए आया था। ये तुम्हारा दोस्त है? अरे कितना झूठ बोलोगी तुम। मुझे ना तुम्हारी शक्ल देख के घिन आ रही है। ये कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, बल्कि आशिक है तुम्हारा। और तुम इसके साथ मिलके मेरी माँ को परेशान कर रही हो। इनको इस घर की नौकरानी बना कर रख दिया तुमने। अरे मैं बॉर्डर पे गया था देश की सेवा करने के लिए, और अपनी माँ को तुम्हारे भरोसे छोड़ के गया था कि मैं अगर देश की सेवा करूंगा ना बॉर्डर पे, तो तुम यहाँ मेरी माँ की सेवा करोगी। तुमने क्या किया? तुमने मेरी माँ से इस आदमी के जूते साफ करवाए। देखो निखिल, मैं तुम्हें समझाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे बस रहने दो, अब कहने और सुनने के लिए रह क्या गया है? खैर कोई बात नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने तुमसे शादी की। अपनी गलती को सुधारने का टाइम आ गया। एक काम करो, तुम ना अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकलो यहाँ से। क्या तुम मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो? निखिल, मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे बस, तुम कहीं भी जाओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम एक काम करो ना, अपने मायके चली जाओ और डाइवोर्स के पेपर कल सुबह तक तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। और तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही? अरे ये तेरी माँ की उम्र की है और तूने इनसे जूते साफ करवाए। खैर एक बात बता रहा हूं मैं तुझे, निकल जा, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए। लेके निकल इसको यहां से। चलो। माँ